अच्छा गाइस बात सुने, देखें हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट्स कर ली थी, एक प्रीपेड की, एक अक्रूड की, एक स्टॉक ड्राइंग्स की और एक बैड डेट। ठीक है, प्रीपेड क्या हो रहा था, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में से माइनस हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था। और एसओएफपी में करंट एसेट्स में प्लस हो रहा था। अक्रूड इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में प्लस हो रहा था और एसओएफपी में लायबिलिटी में प्लस हो रहा था। स्टॉक ड्राइंग्स इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सब्ट्रैक्ट हो रही थी और एसओएफपी में ड्राइंग्स में ऐड हो रही थी। और बैड डेट क्लियर नजर आ रहा है, सही है, लाइट आ रही है ना, ग्रीन से। अच्छा, बैड डेट इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में प्लस होता है और एसओएफपी में रिसीवेबल से। लेकिन बैड डेट में एक बात और इम्पॉर्टेंट थी, वो बैड डेट में इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमें देखना है बैड डेट दिया हुआ किधर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है या ट्रायल बैलेंस में है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो हम ये करते हैं, ट्रायल बैलेंस में होता है अगर बैड डेट, अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो सिर्फ एक्सपेंसेस में आता है बस। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई थी, कोई प्रॉब्लम? कल वाला हैंड आउट के 4 सवाल थे, सबने कर लिए थे वो 4 सवाल? अब हम पीपीटी के एडजस्टमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा सुने, प्रोविजन फॉर बैड डेट का टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये बात हम सबको पता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम लास्ट ईयर के, पिछले साल के पीपीटी से उसका कंपैरिजन करते हैं। पीपीटी का हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर के पीपीटी से कंपैरिजन करते हैं और लास्ट ईयर के पीपीटी से कंपैरिजन करते हैं, पीपीटी बढ़ता है, इंक्रीज भी हो सकता है और फिर डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसे ही है। अब हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कि इनकम स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना है ना। अब देखिए मेरी बात सुने, अकाउंट रिसीवेबल आपको दिया हुआ 50,000, ये क्या शो कर रहा है, हमें इतने पैसे रिसीवेबल से लेने, 50,000 रुपये लेने। और रिसीवेबल के बाद देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 3,000 का, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 का किधर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। मेरी बात सुनिए, देखें हमेशा ऐसे ही होता है, अमाउंट ऑफ पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज लास्ट ईयर्स पीबीडी। ये याद रखें, जो ट्रायल बैलेंस में पीबीडी दिया होता है वो हमेशा कौन सा होता है, लास्ट ईयर का। तो ये तो 3,000 पीबीडी है, 3,000 जो पीबीडी है वो कौन से साल का है, लास्ट ईयर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया होता है ये इस साल का होता है, ये इस साल का होता है, ये याद कर लें आप। जो ट्रायल बैलेंस में पीबीडी होता है वो लास्ट ईयर का होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है वो इस साल का होता है। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है रिसीवेबल का
रिसीवेबल का हानि, रिसीवेबल का 10% पीबीडी है। आप ऊपर आके देखिए रिसीवेबल कितने हैं, 50,000 का 10% पीबीडी है। 50,000 का 10% निकालें, 5,000 पीबीडी। कौन सा हो गया पीबीडी, करंट ईयर का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पीबीडी होता है वो करंट ईयर का होता है, वो 10% था, हमने निकाल लिया। तो करंट ईयर का पीबीडी कितना आ गया, 5,000 आ गया। सही है। अब हम करेंगे क्या, इधर देखें, पहले हम वर्किंग कर रहे हैं, देख लें गाइस। तो हम यहाँ लिखते हैं करंट ईयर्स पीबीडी 5,000 है। लास्ट ईयर का पीबीडी जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में है कितना है, लास्ट ईयर का पीबीडी 3,000 है। ट्रायल बैलेंस वाला लास्ट ईयर वाला 3,000 है, इस साल वाला कितना है 5,000 है। तो डिफरेंस निकालें, कितना डिफरेंस है इस साल में और पिछले साल में, डिफरेंस है 2,000 का। और ये इस साल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, 3,000 था पिछले साल, 5,000 है इस साल। तो इस एक साल में ये क्या हुआ है, इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो ये क्या है, अगर पीबीडी इंक्रीज होगा, अगर पीबीडी इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंस। कितना इंक्रीज हुआ है, 2,000, तो एक्सपेंस में कितना आ जाएगा, 2,000। आपको ये बताना चाहिए कौन सी वैल्यू आप कहां से पिक कर रहे हैं और उसका मतलब क्या है। ट्रायल बैलेंस का पीबीडी पिछले साल का है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पीबीडी है वो इस साल का। इस साल वाला ज़्यादातर आपको निकालना ही पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, परसेंटेज दी होती है, इसी तरह से आता है। तो इस साल वाला जो अमाउंट आया है 5,000, पिछले वाले साल से कंपेयर करेंगे 3,000 से, तो आप पहले निकालेंगे डिफरेंस 2,000। डिफरेंस निकाल के देखेंगे इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है। ठीक हो गया। अब आप ये करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर जाके हम लिखेंगे इंक्रीज इन पीबीडी। कितना इंक्रीज हुआ है, ये एक्सपेंस हो जाएगा। अगर पीबीडी इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंस में आ जाएगा। और जब आप एसओएफपी बनाओगे, एसओएफपी में हम कहाँ आएंगे, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद कितने रिसीवेबल, 50,000। इनमें से लेस हो जाएगा पीबीडी। एसओएफपी में, करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के बाद एक चीज और आएगी लेस पीबीडी। अगर सवाल में है तो पीबीडी माइनस होगा रिसीवेबल में से। कितना पीबीडी माइनस होगा, इंक्रीज कितना हुआ है 2,000, लेकिन इस साल का था कितना, इस साल का एसओएफपी में इस साल वाला माइनस होता है इररिस्पेक्टिव इंक्रीज है या डिक्रीज। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट के केस में ऐसा होता है, इनकम स्टेटमेंट में कुछ और अमाउंट जाता है, एसओएफपी में पीबीडी का कुछ और अमाउंट जाता है। बाकी अभी तक जो एडजस्टमेंट्स करी, दोनों सारी एडजस्टमेंट्स में क्या हो रहा था, सेम जा रहा था, आईएस में भी और एसओएफपी। प्रीपेड जितना आईएस में गया उतना ही करंट एसेट में गया, अक्रूड जितना आईएस में गया उतना ही लायबिलिटी में गया, स्टॉक ड्राइंग जितना आईएस में गया उतना ही ड्राइंग्स में ऐड हुआ। पीबीडी का फर्क है, पीबीडी का इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट अलग है और पीबीडी का बैलेंस शीट में जो रिसीवेबल से माइनस होगा वो अलग। इनकम स्टेटमेंट में पीबीडी कितना है, डिफरेंस, जो फर्क है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। कितना फर्क निकला यहाँ पे, 2,000। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में कितना गया, 2,000। जैसे जहाँ रेंट लिखेंगे, वेजेस लिखेंगे, हीट एंड लाइट लिखेंगे, वहाँ पर आप एक एक्सपेंस और लिख देंगे, इंक्रीज इन पीबीडी 2,000। जब बैलेंस शीट में आएंगे तो रिसीवेबल से आप माइनस करेंगे, रिसीवेबल से जो आप माइनस करेंगे वो कितना माइनस करेंगे आप, जो इस साल का एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला है सिर्फ वो माइनस करेंगे। 5,000 10% वाला 5,000 माइनस होगा।
इनकम स्टेटमेंट डिफरेंस, एसओएफपी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था वो वाला माइनस। सही है, ये समझ में आ गया सबको? ये याद है कोई मसला इसमें? सही है गाइस? एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला बैलेंस शीट में माइनस होगा, इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस जो होगा वो आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? दूसरा केस देखें, सी पीबीडी का एक और केस। अभी हमने इंक्रीज की बात करी है ना, पीबीडी बढ़ रहा था तो क्या हुआ, अब हम डिक्रीज की बात कर लेते हैं। अब यहां देखें कितने अकाउंट रिसीवेबल है सवाल में, 60,000, और पीबीडी कितना है ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो कौन सा होता है? लास्ट ईयर का कितना है? 7,500। इस साल का कितना है? एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला होता है इस साल का कितना है? 8% ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल देखिए कितने, इनका 8% निकालें, 4,800। ये पीपीटी। इस साल का पीपीटी कितने हैं? 4,800। अब हम कंपैरिजन करेंगे। पीबीडी इस साल का 4,800, लास्ट ईयर से इसका कंपैरिजन करते हैं। लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है वो कितना है? 7,500। तो हम कहेंगे पिछले साल 7,500 पीबीडी था, इस साल 4,800 है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस है? 2,700 का फर्क है, 2,700 का डिफरेंस आ रहा है। और इस साल पीबीडी बढ़ रहा है कम हो रहा है? 7,500 से कितना हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहला काम तो आपने क्या करना है, पीबीडी का डिफरेंस निकालना है। आपने डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2,700, और क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप ऐड करोगे डिक्रीज इन पीबीडी 2,700, फिर आएंगे लेस एक्सपेंसेस, ये अदर इनकम हो जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस से पहले, जीपी के बाद एक्सपेंसेस से पहले अदर इनकम में आप लिखोगे पीबीडी अगर डिक्रीज हुआ है तो डिफरेंस 2,700। अगर इंक्रीज होता है तो देखें कहाँ आता है वो? एक्सपेंस में आता है। और अगर डिक्रीज होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस होता है। ये याद रखने वाली बात है, ये आपको याद रखनी है। और फिर एसओएफपी में क्या करेंगे? करंट एसेट्स में आएंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद क्या लिखेंगे? रिसीवेबल। कितना रिसीवेबल है? डिक्रीज है, इनकम है, इससे बैलेंस शीट पे फर्क नहीं पड़ता। बेशक डिक्रीज है, इनकम है, बैलेंस शीट पे फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में हम माइनस ही करेंगे पीबीटी। जैसे इंक्रीज में माइनस होता है, डिक्रीज में भी बैलेंस शीट में ये माइनस ही होगा रिसीवेबल से। और कौन सा वाला अमाउंट माइनस होगा? इस साल वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला, करंट ईयर वाला, सेम जो इंक्रीज के केस में हुआ था। इस साल का कितना निकाला हमने परसेंटेज लगा के? 4,800 माइनस ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता पीबीडी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एसओएफपी में माइनस ही होगा, वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला। इंक्रीज में भी देखें, इंक्रीज के केस में भी देखें कितना निकला था एडिशनल इंफॉर्मेशन में? 5। एसओएफपी में कितना माइनस हुआ? यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितना निकला? एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन इस साल का 4,000। एसओएफपी में कितना माइनस हुआ? जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में पीबीडी निकालोगे, एसओएफपी में वो माइनस हो जाएगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज होगा तो अदर इनकम,
और इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस। ठीक हो गया? तो याद हो गया आप लोगों को? 2 मिनट सुकून से इसको देख लें, याद कर लें, दिमाग में बिठा लें, सारी चीज़ें निकाल के इस पर फोकस करके इसको दिमाग में बैठो, क्योंकि मिस्टेक फिर इसमें होनी नहीं चाहिए। हाँ, पार्टनरशिप